सभी भक्तों को जय साईं राम। आज की कथा बाबा की अनेक लीलाओं में से एक लीला है। एक औरंगाबाद का रहने वाला आदमी बाबा के पास आया। उसके पास 800 रुपये नकद तथा 2 सोने की अंगूठियाँ उसने अपनी उंगलियों में डाली हुई थी। वह बाबा के पास आया था क्योंकि उस पर केस चल रहा था, वित्तीय मामला कोई था उसके ऊपर केस चल रहा था और वह पुलिस से बचता हुआ बाबा की शरण में आया। उसे पूरी उम्मीद थी कि बाबा उसे इस केस से बचा लेंगे। वह बाबा से मिलने रोज़ जाता और हर रोज़ बाबा उससे 100 रुपया लेते। वह दीक्षितवाड़े में निवास कर रहा था तथा सगुन मेरू नायक के होटल से खाना खाता था। ऐसे करते करते काफ़ी दिन व्यतीत हो गए और उसके जो पैसे थे वह सारे ख़त्म हो गए। उसने सगुन मेरू नायक को बोला कि तुम मेरे भाई को पत्र लिखो औरंगाबाद में और उनसे बताओ कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। उस आदमी का जो भाई था वो आया शिरडी, उन्होंने बाबा के दर्शन किए और अपने भाई को 1000 रुपया देकर वह वापस चला गया। उसके बाद भी बाबा ने उससे रोज़ दक्षिणा लेते रहे। बाबा ऐसे ही हर रोज़ 100 रुपया। और एक दिन ऐसा आया कि जब उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा, वो बिल्कुल उसके जेब बिल्कुल खाली हो चुकी थी और पुलिस को पता चला कि वह शिरडी में है। पुलिस उसे ढूंढती वहाँ आई। तो जब उस आदमी को पता चला कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है और वो शिरडी पहुँच चुकी है, तो वो फटाफट बाबा के पास पहुंचा और द्वारका माई जाकर वो बाबा के सामने बैठ गया। पुलिस वहाँ भी आई। पुलिस वालों ने सबने बाबा को हाथ जोड़े, नमन किया। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि पुलिस वालों को वो दिखाई नहीं दिया, जैसे कि वो पुलिस वालों के लिए अदृश्य हो। वह किसी को भी दिख नहीं रहा था वहाँ। पुलिस उसे ढूंढती हुई वापस चली गई और वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उसे बाबा पे इतना विश्वास हो गया कि बाबा ने कैसी लीला की कि चमत्कार किया कि वह पुलिस वालों को सामने बैठा हुआ भी दिखाई नहीं दिया। थोड़े दिनों बाद उसके भाई का पत्र आया कि तुम पर जो केस था, वित्तीय केस बना हुआ था, तुम उससे बरी हो गए हो। बाबा की कृपा से वह उस केस से बरी भी हुआ। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे वहाँ से जाने दिया। वह बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर वापस अपनी शहर चला गया। वहाँ जाकर जो भी उसने दक्षिणा बाबा को दी थी उससे कहीं गुना ज़्यादा उसकी कमाई में बढ़ोतरी हुई। जैसे कि बाबा कहते हैं, 1 2 10 लो। ऐसे ही बस हमें बाबा पर विश्वास रखना है, श्रद्धा और सब्र के साथ, क्योंकि श्रद्धा और सब्र ही बहुत ज़रूरी है हमारे विश्वास को पक्का करने के लिए। जैसे बाबा हमेशा सबकी रक्षा करते हैं, बाबा आप सबकी भी रक्षा करें, हमेशा आपके अंग संग रहें। जय साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज